हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो बच्चे अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए और बीएससी सेकंड सेम की बुक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका टॉपिक है, आपके एमएससी में भी काम आएगा, आगे आपके नेट के एग्जाम में और इवन आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चे हम चैप्टर वाइज करेंगे, पूरा इंट्रो देखेंगे कि क्या बेसिक है, फिर हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन भी करेंगे। सारा ही सॉल्यूशन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें आपका सारा बेसिक इंट्रो, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चे क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म है जो आपको बच्चे अच्छे से पता होने चाहिए। तो वन बाय वन पहले हम देखते हैं कि वो बेसिक क्या है, वो डेफिनेशंस क्या है, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में और टॉपिक को समझने में हेल्प मिले। तो देखिए, फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात तो बाद में करेंगे ना, पहले बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। हमें इक्वेशंस पता है क्या? किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख दो तो वो क्या बन जाती है? आपके पास इक्वेशन बन जाती है। हम बात कर रहे हैं क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्या? एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या हो, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो और क्या हो? डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच्चे क्या है? देखिए, आपने डेरिवेटिव पढ़ा है। सिंपली हम डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? dy बाय dx, और इसको पढ़ते क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे जो आपका डिनोमिनेटर में है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा, ठीक है, और जो न्यूमरेटर में है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और क्या हो? डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अगर जरूरी नहीं है कि हर बार हम dy बाय dx की नोटेशन करें, हम dx बाय dy भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे बस चेंज हो गया। अब y आपका क्या काम करेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा और x क्या हो जाएगा? आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो क्या होगी आपके पास? कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डेरिवेटिव हो किसका? डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ये आपके पास देखो, यहाँ पे अगर इक्वेशन देखें dy बाय dx इक्वल टू x, यहाँ पे क्या है आपके पास? ऑब्वियसली x कोई फंक्शन है, डेरिवेटिव तभी तो एग्जिस्ट करेगा, कोई y भी आएगा। एक x है, एक y है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी है। तो ये आपके पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जिसमें क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये होती है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है। हम टाइप्स की बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी बुक का नाम ऑब्वियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होती है। हायर क्लासेस में इसकी एक अलग से बुक और भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। बच्चे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो? ऑब्वियसली ये कंडीशंस तो हो, बट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सिंगल
एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें y किसका फंक्शन होना चाहिए, x का, या फिर z किसका फंक्शन होना चाहिए, t का, या x किसका फंक्शन होना चाहिए, y का। एक चाहिए हमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम बात करें, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेरिवेटिव में हमें सिर्फ x दिख रहा है, डेरिवेटिव किसका है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है। सेकंड में देखें तो अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, तो अगेन ये आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट भी है, बट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ थर्ड में हम देखें तो अगेन x एक ही है, फोर्थ में भी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही है, फिफ्थ में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही है। सिक्स देखिए बच्चे, सिक्स में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ चुकी हैं, x और y। ठीक है, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ऑर्डिनरी नहीं है तो ये क्या बन गई आपके पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा होंगे। यहाँ पे देखो z किसका फंक्शन है, x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, यानी कि z का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाल सकते हैं और z का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डो z अपॉन में डो x प्लस डो z अपॉन डो y इक्वल टू 0। आप इसको करली z भी बोल सकते हैं, करली z बाय करली x प्लस करली z बाय करली y इक्वल टू 0, बट हम जब पढ़ेंगे तो हम इसे डो से रिप्रेजेंट करेंगे, डो z बाय डो x प्लस डो z बाय डो y इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी होगी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेवंथ में देखें तो अगेन यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है, x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में की, तो मोर देन वन होगी, जहां पे आपका डेरिवेटिव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो आपके पास कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो था डिफरेंस कि आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। क्योंकि आपकी बुक ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब आगे जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे तो वो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया और इसके टाइप पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की। किस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही ऑर्डर और डिग्री की। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है बच्चे, ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, मतलब आप डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, dy बाय dx। एक बार डेरिवेटिव हुआ तो इसका ऑर्डर, यानी कि कितनी बार हम कर रहे हैं, दैट इज योर ऑर्डर। दोबारा करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, d2y बाय dx स्क्वायर, यानी कि हमने दूसरा दो बार कर लिया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। यहां पे देखिए एक ही बार डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। सेकंड में dy बाय dx एक ही बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर क्या हो गया, 1। थर्ड में भी एक ही बार डेरिवेटिव है, ऑर्डर क्या हो गया, 1। फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए dy बाय dx, हमने डेरिवेटिव को देखना है, d2y बाय dx स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव हो चुका तो इसका ऑर्डर क्या हो गया है, 2। फिफ्थ में देखिए 3 बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, एक बार। डेफिनेशन क्या कहती है, हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया,
यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया आपके पास 3। ठीक है, क्योंकि हम पर ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहे हैं तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं करने वाले। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसका हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम देखते हैं कौन सा है, और वही आपका पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाता है, ऑर्डर। नेक्स्ट है आपके पास डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चे, डिग्री होती है पावर। पावर किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर। बट कब देखेंगे हम, जब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फ्रैक्शन ना हो, कोई कैलकुलेशन बाकी ना हो, कोई पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। कैसे, देखिए जरा, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका 1, और इस ऑर्डर की पावर क्या है 1 ही है, तो यहां पे आपके पास डिग्री भी क्या हो गई है 1। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी आपके पास। सेकंड में देखिए, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। हमें पता है इसका ऑर्डर 1 है और ऑर्डर की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या है 1। थर्ड में हमने क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy by dx एक ही है और इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या आ चुकी है 1। यहां पे हम पावर की बात करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 प्लस dy बाय dx की पावर 3 और सारे की पावर 4 बाय 3 इक्वल टू p d2y बाय dx स्क्वायर। हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये पावर दिख रही है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिग्री कब देखेंगे, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन से और रेडिकल से फ्री होगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो हम डायरेक्ट तो इनके मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि कंप्लीट की पावर 3 नहीं है। अगर कंप्लीट की पावर 3 होती तो देन हम पावर और पावर की मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, 1 प्लस dy बाय dx की पावर 3 और उसकी पावर 4 बाय 3 और हम सारे की क्या कर रहे हैं क्यूब, यहां पे भी क्यूब करेंगे d2y बाय dx स्क्वायर और इसकी भी हम क्या करेंगे क्यूब। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें क्योंकि पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, क्या बना है 1 प्लस dy बाय dx की पावर 3 और सारे की पावर 4 इक्वल टू पी क्यूब d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, तो हमें हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल से फ्रैक्शन से फ्री कर ली है। तो अब हम इसका देखेंगे पहले हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर ये एक बार डेरिवेटिव, ये 2 बार है डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। डिग्री के लिए हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है 3, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी आपके पास 3। ठीक है, ये थर्ड डिग्री है इसकी। फिफ्थ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या था 3 और हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म की पावर क्या है 1, तो यहां पे इसकी डिग्री क्या होगी 1। ये फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है आपके पास। ठीक है बच्चे, हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो आपको dy बाय dx की फॉर्म में बता दिया कि डिपेंडेंट ऊपर वाला होता है, इंडिपेंडेंट नीचे वाला होता है। ठीक है, देन हमने पढ़ा क्या कि टाइप्स कौन कौन सी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी इस बुक में नहीं है तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या पढ़ा, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव क्या हो, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो तो वो आपकी ऑर्डिनरी, और मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई थी। देन हमने पढ़ा ऑर्डर। ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब जब मैं लिख रही हूं dy बाय dx तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब d बाय dx, d2 बाय dx स्क्वायर,
तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। और डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर जो होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। बट उससे पहले आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर कोई रेडिकल्स हैं, कोई फ्रैक्शंस हैं, तो उन्हें सॉल्व करना है, देन हम देखेंगे। क्योंकि बात बच्चे पावर की हो रही है, कैलकुलेशन में वहां पे फर्क पड़ेगा, डिग्री गलत हो सकती है, इसीलिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहले ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, देन उसके हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर देखनी है, वो क्या आएगी, डिग्री। अब बात करते हैं बच्चे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, अब उन्हें डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के टाइप से पहले सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बच्चे क्या होगा, कोई भी फंक्शन रिलेशन किसमें, एक्स और वाई में, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी रिलेशन जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रखें और वहां उसको सेटिस्फाई करें, तो वो उसको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हम सिंपली मैथ्स में भी तो करते हैं, आपने कोई भी पॉलिनोमियल लिया और उसमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पुट की, अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका रूट हो जाता था। तो सेम वही चीज है। ठीक है, क्या, x और y में कोई भी रिलेशन, मान लो y फंक्शन है f ऑफ x का, अगर इसको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें और ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो ये उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चे तीन तरह के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। कौन कौन से, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। आपने 12th स्टैंडर्ड में दो सॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ा था, बट बेसिकली तीन तरह के सॉल्यूशन है। कौन कौन से, जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कह देंगे जिसमें क्या हो, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट समझते हो, ए बी सी कोई भी दे दिया जाए, जैसे कि हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हो तो प्लस में सी कर देते थे, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। अब ये कांस्टेंट कितने हो, जितने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, अगर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी एंड सो ऑन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सिंगुलर बाद में, पहले पर्टिकुलर पे आए। यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए, पर्टिकुलर वैल्यू इसमें पुट करके देन जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम क्या कह देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आया, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी और सॉल्यूशन में क्या आया, आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आया और हमने सी को कोई वैल्यू दे दी 0, और 0 के बाद जो सॉल्यूशन बना वो आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात आती है सिंगुलर सॉल्यूशन की। अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, ना तो ये जनरल सॉल्यूशन हो ना ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, मतलब इस सॉल्यूशन में ना तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो और ना ही ये क्या आए, ना ही इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद ये सॉल्यूशन आए। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। दोबारा देखिए जरा, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन तीन तरह के होंगे। जनरल सॉल्यूशन, नाम से दिख रहा है जनरलाइज है, मतलब जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, बट ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट उतने ही होंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है ना तो जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं और ना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद ये आता है।
ठीक है, ये तो थे आपके पास सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स। आगे क्वेश्चंस में आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। हमने क्या लिया, कोई भी प्रिमिटिव ले लिया हमने f, x, y और a का। प्रिमिटिव का मतलब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब ले लिया, यानी कि ऐसा फंक्शन ले लिया जिसका डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है। ठीक है, हमने ये फंक्शन ले लिया। इसमें क्या ले लिया, x है और y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने एक कांस्टेंट लिया है। तो हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, गिवन रिलेशन से, गिवन फंक्शन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एक नया रिलेशन मिलेगा, इसको फाई नाम दे देते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो पॉसिबल है x भी रहे, y भी रहे, और dy बाई डी एक्स और आ जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट भी पॉसिबल है रहे। मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे है, तो डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो रहेगा ना। ठीक है, कांस्टेंट भी रहे, इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, कोई भी सेकंड इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं। अब हम तरीका क्या अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, 1 और 2 में से इस a को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, 2 का यूज कर, 2 और 1 आपस में इन दो इक्वेशंस का यूज करके हम इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, और नया जो फंक्शन आएगा जिसमें सिर्फ x, y और डेरिवेटिव होंगे, वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे फर्स्ट ऑर्डर की होगी। फर्स्ट ऑर्डर की क्यों होगी, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है। ये हमें हिंट दे रहा है कि हमने इस सॉल्यूशन का क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, हमने डेरिवेटिव किया, उसके बाद हमने क्या करना है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो बनानी है, तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। मान लो ये तो क्या था, आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पॉसिबिलिटी है ज्यादा की भी है, बट हम 2 केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, फाई 1 कह देते हैं, x का फंक्शन आएगा, y का फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स आने की पॉसिबिलिटी है, और मे बी ये कांस्टेंट एज इट इज रहे। ये क्या नाम दे दिया आपको। अब देखिए हमें हिंट मिल रहा है कि 2 कांस्टेंट है, तो हमने 2 बार डेरिवेटिव करना है। हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x आएगा, y, dy बाई डी एक्स आने की भी पॉसिबिलिटी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये भी रहे आपके पास, इक्वल टू 0। नहीं रहेंगे तो अच्छी बात है, एलिमिनेट ही करने हमने। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a को और b को रिमूव करेंगे, और देन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आएगी, x में, y में dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, फॉर्म हो जाएगी हमारे सॉल्यूशन से। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 ही होगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें बता रहे हैं कि ये सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो ये था फॉर्मेशन, हमने कैसे फॉर्म करनी है। क्वेश्चन अगर आता है ऐसा तो वहां से हम देख भी लेंगे कि फॉर्म कैसे हो रही है। और एक टॉपिक और है आपके पास बेसिक में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चे बुक में टॉपिक है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे भी डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम कह तो देते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसका मीनिंग क्या है, जियोमेट्री में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे। मैंने एक एक्सप्लिसिट फंक्शन ले लिया डिफरेंशियल्स में, dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब, अगर हम सिंपली फंक्शन की बात करें, अगर हम y इक्वल टू एक्स प्लस टू लिख दें, हमने क्या किया, y को इनसे सेपरेट कर दिया, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा y में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, dy by dx को फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब dy by dx को मैंने सेपरेट कर दिया, इसको अदर के फॉर्म में लिख दिया, तो ये डिफरेंशियल्स में क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, हमने क्या ले लिया, dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। देखिए क्या करते हैं, वैसे dy by dx होता क्या है, अगर मैं सिंपली हम बात करें कि व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज dy by dx। बच्चे dy by dx क्या होता है, कोई भी कर्व है, ठीक है, उस पे टेंजेंट, टेंजेंट मतलब कोई भी किस कर्व को किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से छू के जाने वाले लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, dy by dx कहते हैं। ठीक है बच्चे, dy by dx की बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। ठीक है, तो हम वही बात करेंगे, हमने क्या किया, एक्स और वाई प्लेन लिए, एक्स और वाई प्लेन लिए, और यहां पे हमने पर्टिकुलर कोई पॉइंट A1 ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। ठीक है, अब क्या किया, ये पॉइंट किसी ना किसी कर्व पे ही होगा, और उस कर्व पे कोई ना कोई टेंजेंट भी जाएगी, और टेंजेंट कोई ना कोई एंगल भी बनाएगी। तो हमने क्या कहा कि ये इस पॉइंट पे कोई कर्व था और उस पे जो टेंजेंट है ऐसे एंगल बना रही थी, तो उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट यहां चला गया, जो एंगल बनाएगी उसी एंगल के साथ ये पॉइंट A1 से कहां चला गया, A2 पे चला गया। अगेन इस पॉइंट पे कोई ना कोई कर्व बनेगा, उस कर्व पे कोई ना कोई टेंजेंट होगी, जो टेंजेंट एंगल बनाएगी उसी एंगल के डायरेक्शन में ये पॉइंट मूव हो गया आगे। बहुत ज्यादा भी मूव हो सकता है, मैं तो हल्का सा मूव करा क्योंकि इनडेफिनिट है, हमें नहीं पता स्लोप वाली लाइन तो कितनी भी दूर जा सकती है, मैंने तो पर्टिकुलर थोड़े से डिस्टेंस पे क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिर अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा, A3 पॉइंट पे भी कर्व के A3 पॉइंट पे, कर्व है कोई भी पॉइंट है उस पे A3, ऑब्वियसली उस पे भी क्या आएगी, टेंजेंट खींची जा सकती है, और टेंजेंट होगी तो वो कोई ना कोई स्लोप बनाएगी, कोई ना कोई एंगल बनाएगी। मान लिया एंगल ये बना रही है तो ये पॉइंट मूव हो गया A4, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग आ जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। मैंने यहां बनाया है, मे बी कोई और कर्व भी हो सकता, और डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब क्या है, हम A1 से गए स्लोप की डायरेक्शन में, फिर गए स्लोप की डायरेक्शन में, फिर गए स्लोप की डायरेक्शन में, ये कर्व है ना ब्रेक हो रहा है। अगर ये पॉइंट बिल्कुल हम क्लोज ले लें, A1 से A2 गया, A2 से A2 ऐसे गया, तो इसमें ब्रेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे, और ये एक स्मूथ कर्व बन जाएगा। स्मूथ कर्व क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन। कर्व तो ऐसा ही होगा आपके पास, कर्व की तो यही होती है इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या शो करती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऐसे ऐसे फंक्शंस की, ठीक है, ऐसे ऐसे फंक्शंस की फैमिली ऑफ कर्व को शो करती है, जो एक्स वाई प्लेन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होते हैं। किसी पर्टिकुलर, एक चीज और ध्यान रहे, ये तो पॉइंट मैंने A1 लिया था, मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लूं, यहाँ पे भी कोई ना कोई कर्व ड्रा हो जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, यहाँ पे भी कोई ना कोई कर्व ड्रा हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रही है, ऐसे ऐसे कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, अगर उसको ज्योमेट्री में दिखाना चाहें तो क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करती है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के हर एक पॉइंट पे।
ठीक है, तो ये था आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग। आज हमने बेसिक पढ़ा है सारा। इससे आगे का सिलेबस अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सारे नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लेना ना भूलें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।